नाम पेंथिल होना चाहिए, ये सेंथिल है ही नहीं। तो ये कह रहा है गौमूत्र राज्य में ही बीजेपी जीतती है। अरे तो हम गौ को माता मानते हैं तो हम जीतेंगे ही। जो सनातन के विरुद्ध बात करता है उसका जीभ खींच लिया जाए, राख लगा करके जीभ खींच। और हमको तो बिना राख की भी जरूरत नहीं है, हमको राख की जरूरत नहीं है। मैं बिना राख के जीभ खींच लूंगा उनका अंदर से बाहर, जीभ खींच लूंगा कि कभी बोल नहीं सकते सनातन के विरुद्ध। सनातन के विरुद्ध बात करने वाले होशियार हो जाओ, तैयार भी हो जाओ, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा सनातन के विरुद्ध बात करेगा तो। हाल में ही डीएम के सांसद सेंथिल कुमार का बयान सामने आया सदन में, जो बोले हैं कि केवल गौमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी चुनाव जीतती है। क्या कहिएगा पांडे जी? देखिए, मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि गौ माता हमारे हिंदुओं का मां है। गौ माता के नाम से हम लोग जानते हैं, समझ गए। और किसका नाम आपने लिया? सेंथिल कुमार। सेंथिल, इसका नाम आपने गलत बता दिया महाराज। सेंथिल नहीं, इसका नाम पेंथिल होना चाहिए, ये सेंथिल है ही नहीं। तो ये कह रहा है गौमूत्र राज्य में ही बीजेपी जीतती है। अरे तो हम गौ को माता मानते हैं तो हम जीतेंगे ही। या कोई भी जो इतने भी पार्टी हैं, जो भी पार्टी है जो सनातन की बात करेगा हम उसके साथ खड़े उतरेंगे। हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान में गौ की पूजा होती है, गौ माता की पूजा होती है। सेंथिल कुमार ने बोला कुछ दिनों पहले, उदयनिधि स्टालिन ने बोला था, स्टालिन ने बोला था कि डेंगू मलेरिया के समान सनातन धर्म है। अभी इन्होंने बोला, बिहार के शिक्षा मंत्री बोलते रहते हैं लगातार। अरे बिहार का शिक्षा मंत्री, ये तो मैं जानता हूं कि हर राज्य में, हर देश में, हर जगह आपके अपने परिवार में भी एक पागल होता है। और ये हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं ये पागल हो गए हुए हैं, क्योंकि जो सनातन की बात, जो भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता हो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होना ही है। और हमारे बिहार के वो भी हमारे जात से ही आते हैं। अच्छा। पाठक जी। अच्छा। हाँ, उनको पाठक कहने में भी शर्म आता है। अच्छा। हाँ, वो पाठक नहीं, वो फाटक है। अच्छा। हाँ, क्या है? फाटक है, उनको जहां लगा दीजिए वही लग जाते हैं वो। अच्छा। हाँ, पहले फाटक होया करता था घर में। अच्छा। अब वो वही फाटक जी है, उनको लगा दीजिए वही वो रह जाते हैं। जो सनातन के विरोध बात करेगा, मैं संजय पांडे उनके साथ सामने खड़ा मिलूंगा। अच्छा। हाँ, हमेशा जो विरोध होता रहता है सनातन का, सब मजाक उड़ाता रहता है, गाली देता रहता है, क्या हो गया है देश में? ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश इस्लामिक राज न बन जाए, इसलिए मैं तमाम सनातनी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अब चुप रहने की बात नहीं है, आप जाग जाओ। जो सनातन के विरुद्ध बात करता है उसका जीभ खींच लिया जाए, राख लगा करके जीभ खींच। और हमको तो बिना राख की भी जरूरत नहीं है, हमको राख की जरूरत नहीं है। मैं बिना राख के जीभ खींच लूंगा उनका अंदर से बाहर, जीभ खींच लूंगा कि कभी बोल नहीं सकते सनातन के विरुद्ध। सनातन के विरुद्ध बात करने वाले होशियार हो जाओ, तैयार भी हो जाओ, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा सनातन के विरुद्ध बात करेगा तो।